जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। अगर वो नहीं लिखोगे तो यही फिर से कर देंगे डिसीजन मिसिंग है। एक एडजस्टमेंट की वजह से इतने सारे मार्क्स कटना, तो बेफालतू में तुम्हारा मार्क्स कट होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखाने वाली हूँ एडवांस अकाउंट्स की, जिसका पेपर हुआ था सितंबर 2025 में। मैंने एग्जामिशन स्कोर किया है एडवांस अकाउंट्स में, दैट इज़ 65 मार्क्स आउट ऑफ 100। मेरा जो थ्योरी है उसमें 37 मार्क्स स्कोर किया है और जो MCQ पार्ट है उसमें 28 मार्क्स आए हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी सर्टिफाइड कॉपी में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्योंकि वो मेरे को आता था। एंड मेरी तो बैलेंस शीट भी मैच हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हो। पर मेरा जो रिजर्व एंड सरप्लस है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई थी, जो कि सिर्फ एक पॉइंट की थी, जो कि है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। मतलब एवरी कैलकुलेशन यू कैन सी, हर एक कैलकुलेशन सही है और हर एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, और तब भी आई गॉट 5.5 आउट ऑफ 14, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हम देखें कि एवरी पॉइंट, मतलब जो भी सारी एडजस्टमेंट होती हैं वो सारी एडजस्टमेंट सही है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट की वजह से इतने सारे मार्क्स कटना मुझे सही नहीं लगा, मुझे तो बहुत दुख हुआ था। ये मेरे को पता नहीं कैसी चेकिंग करी है इन्होंने, एक पॉइंट ही तो गलत है, इतने कम नंबर क्यों दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा 4th क्वेश्चन, जो कि है हमारा परचेज कंसिडरेशन। जो हमारा क्वेश्चन होता है अमालगमेशन का, वो वाला। अमालगमेशन की मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस करके गई थी, फिर भी जो एक क्वेश्चन था ना जिसकी मैं प्रैक्टिस करके गई थी पर वो मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, और वही क्वेश्चन आ गया पेपर में। मैंने करने की कोशिश की, आधा सा किया, उसके बाद मेरे को कन्फ्यूज़न हो गई कि मैं शायद गलत कर रही हूँ इसको, तो मैंने ये क्वेश्चन आधा छोड़ दिया था। सारा पेपर कंप्लीट करने के बाद मैं इस क्वेश्चन पे फिर से आई थी, और जो नहीं आ रहा छोड़ो, बैलेंस शीट में सारे आइटम पुट कर दिए मैंने। उसके बाद देखा कि मेरे को 2.5 मिले हैं आउट ऑफ 14। हालांकि ये मेरे को आता नहीं था, तो इसका मैं मैनेजेबल मान सकती हूँ कि 2.5 ठीक है, ओके है। मैंने कम से कम कंप्लीट तो किया था, 2.5 तो मिले, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया था 3rd क्वेश्चन। एज यू कैन सी 3rd क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट थे, पार्ट A एंड पार्ट B, जो कि दोनों 7 मार्क्स के थे। पार्ट मैंने B सबसे पहले किया था, जिस पार्ट B में हमारे पास 3 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना था, जिसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट सही था और 3rd पॉइंट सही था। जो 2nd पॉइंट था उसमें मेरी मिस्टेक थी, तो उसकी वजह से मेरे यहाँ पे 1 नंबर काटा है इन्होंने। ये मेरे को जेन्युइन लगा और ये मेरे को सही भी लगा कि ठीक है, 3 पॉइंट है, उसमें से 2 सही कर रखे हैं, 1 नहीं है, तो 1 मार्क्स काट लिया। तो इसमें मेरे को मिले हैं 6 आउट ऑफ 7 मार्क्स। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने किया था उसका फर्स्ट पार्ट भी हमारा 7 मार्क्स का था। फर्स्ट मार्क्स में जैसे आप देख सकते हैं सारे वर्किंग नोट्स बना रखे हैं मैंने, उसकी सारी कैलकुलेशन कर रखी है। पर ना मेरे यहाँ पे सारे आइटम तो सही हैं, पर मेरे सिर्फ यहाँ पे ना 2 आइटम मैंने जैसे चेक किया सजेस्टेड आंसर से, जैसे आप देख सकते हैं उससे मैंने चेक किया, उससे बाद पता चलता है कि इसमें मैंने दो आइटम मैंने छोड़ दिए थे, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रेफरेंस डिविडेंड। उसकी वजह से मेरे को यहाँ 1.5 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, जो कि सही भी है। देन वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स थे, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है, एंड ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन थे। जो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके गई थी वही आए थे, भगवान की कृपा बन गई मेरे पे। सब MCQ में AS 17 आया था, जो मैं करके नहीं गई थी, बट फिर भी वो मैंने ना कॉलेज डेज में किया था, तो इसकी वजह से मैं उसको अटेम्प्ट करके आ गई थी, जो मेरे सही थे। तो फर्स्ट का जो A पार्ट है उसमें मेरे 1 नंबर डिडक्ट किया है। यू कैन सी ऑल्सो कि इन्होंने सारी जगह टिक कर रखे हैं, पर फिर भी उसके बाद भी इन्होंने 1 मार्क्स डिडक्ट कर रखा है। तो फिर मैंने जब इसको सजेस्टेड आंसर से चेक किया, तो फिर मेरे को पता चला कि यहाँ पे हमें टैक्स एक्सपेंस टोटल करके निकालना था, टोटल नहीं किया है, उसकी वजह से इन्होंने 1 मार्क्स काट लिया, जो कि मेरे को सही नहीं लगा, आधा काट लेते, पर फिर भी ICI से क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है B पार्ट। B पार्ट में बी पार्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें फर्स्ट गलत है, 2nd और 3rd सही है, तो उसके हिसाब से मेरे को इन्होंने 3 नंबर दिए आउट ऑफ 5। 2 नंबर्स इन्होंने काटे हैं। मेरे को लगता है ना मेरे अंदर बुद्धि ही नहीं है, लाइक मेरे 2 नंबर कटे हैं एंड सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक पे कटे हैं, क्योंकि मेरा सारा मेथड सही है, जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उसकी वजह से कटे हैं। मैंने सारा सजेस्टेड आंसर से चेक किया, तो देख सकते हैं आप यहाँ ऊपर मैं लिख रही हूँ 40,200,
और जब नीचे उसको लिख रही हूँ तो 40,000 बन गया, वो 200 गायब हो गया। उसकी वजह से मेरा सारा ये गलत हो गया। मैथ वैथ सब सही था, इसलिए इन्होंने मेरे 2 नंबर काट लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट जो कि हमारा 4 नंबर का था, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। 4 नंबर, वी हैव 4 पार्ट्स, ठीक है। इसमें मेरे को एक चीज़ बतानी है आपको कि मेरी तरह आप गलती मत करना। आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इवन ये भी बता रखा है उसको कैलकुलेट करके कि क्या होगा, बट इन्होंने फिर भी कह रखा है डिसीजन मिसिंग है। जैसे कि मैंने थर्ड और फोर्थ में लिख रखा है कि द ट्रीटमेंट इज़ रॉन्ग एंड द ट्रीटमेंट इज़ राइट, बस वो नहीं लिखा है, उसकी वजह से इन्होंने मेरा 1 मार्क कट कर लिया है। मतलब तुम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, बस तुम ये ना भूल गए हो। मेरा तो इतना दिमाग नहीं चला था, जब मैंने कहा ठीक है पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है तो सही होगा, पर जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने सजेस्टेड आंसर से चेक किया है, वो सब सही है, सिर्फ मैंने ये नहीं लिखा कि इन्होंने राइट कर रखा है या रॉन्ग, तो इन्होंने मेरे मार्क्स काट लिए। आप मेरी तरह गलती मत करना। नेक्स्ट वी हैव, मैंने करा था सेकंड क्वेश्चन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बैलेंस शीट आएगी, मैंने सोचा था बैलेंस शीट हमारे 6th क्वेश्चन में आएगी, तो मैं इसको करके नहीं गई थी, ऊपर से दे के गई थी, बैलेंस शीट आ गई, इसलिए मैंने उसको लास्ट में अटैम्प्ट किया था। मैंने देख सकते हो आप कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं बैलेंस शीट में, जो कि मैंने जब सजेस्टेड आंसर से चेक की, जो मेरा यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें हेड्स की गलती है बस, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सही है। और मतलब आप मेरा दिमाग देखो, यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या लिख रहा है, देख पा रहे हो, मतलब 0.29 समथिंग लिख रहा है, जो कि गलत है। फिर मैंने नीचे देखा जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ये बिल्कुल सही है, और ऊपर मैंने गलत कर दिया। मतलब कैलकुलेशन सारी सही किया है, पर जब मैंने उसको मेन आंसर में लिखा तो वो गलत हो गया, तो वो तो गलत पता नहीं माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो मेरी यहाँ प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। बाकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये तो हेड्स की गलती है बस। तो मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ 2 ही गलती है, और उसके हिसाब से इन्होंने मेरे को 7.5 दिए हैं। पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, क्या कर सकते हैं, ICI है, इससे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये थी मेरी सर्टिफाइड कॉपी। सो इससे जो की अंडरटेकिंग है वो ये है कि क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसको ज़रूर लिख के आएँ। अगर वो कह रहा है राइट है तो लिख के आओ कि वो राइट है या रॉन्ग है। अगर वो नहीं लिखोगे तो यही फिर से कर देंगे डिसीजन मिसिंग है, तो बेफालतू में तुम्हारा मार्क्स कट होगा। और उसके अलावा मेरे को ये बात सही नहीं लगी कि इन्होंने एक पॉइंट पे इतने सारे नंबर डिडक्ट कर रखे हैं, पर क्या कर सकते हैं। इस हिसाब से मेरे 37 मार्क्स आए हैं थ्योरी में, और ये है मेरा MCQ का, जिसमें मेरे 28 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30। नेक्स्ट आई विल पोस्ट द वीडियो ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लॉ, सो स्टे ट्यून्ड।